So hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is two teenagers arrested for killing vegetable vendor in extortion related case. ठीक है, तो टीनेजर कौन होते हैं? जो टीन एज के होते हैं ना, जैसे कि 13, 14 से लेकर 19 तक, 19 साल तक, ठीक है, उनको हम टीनेजर कहते हैं। तो उनको क्या किया गया? अरेस्ट किया गया। किस लिए? मारने के लिए। क्यों? किसको उन्होंने मारा? वेजिटेबल वेंडर। वेंडर कौन होते हैं? जो फेरी वाले होते हैं ना, सामान बेचने वाले, वेंडर, ठेले वाले, ठीक है। तो वेजिटेबल वेंडर को उन्होंने किल किया इन एक्सटॉर्शन रिलेटेड केस में, ठीक है। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है ब्लैकमेल करना या डिमांड मनी विद मैनिक्स, ऐंठना, ठीक है, डराना, धमकाने, धमकाकर किसी से कोई चीज़ छीनना या फिर उससे लेना फोर्सफुली, ठीक है। तो इसका सिनोनियम मैंने यहाँ पे लिख दिया, ब्लैकमेल करना, एक्सटॉर्शन का ब्लैकमेल, या फिर डिमांड मनी विद मैनिक्स, ठीक है, या फिर हिंदी में कहेंगे जबरन करना, जबरदस्ती करना, ठीक है। तो जबरन वसूली से जुड़े मामले में सब्जी विक्रेता की हत्या के आरोप में 2 किशोर गिरफ्तार किए गए। इसके बारे में न्यूज़ है। चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं। और गाइस लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको सिर्फ ना अच्छे अच्छे वर्ड मिलेंगे, बल्कि सिनोनियम भी आपको बहुत ही अच्छे अच्छे मिलेंगे और डिफरेंट मिलेंगे, ठीक है। तो हियर इज Two teenagers have been arrested for allegedly killing a 49-year-old vegetable vendor in an extortion-related case in Southwest Delhi's Dwarka area, ठीक है। तो 2 टीनेजर, 2 किशोरों को have been arrested, उनको अरेस्ट किया गया for कथित रूप से किलिंग करने के लिए, मारने के लिए। किसको? 49-year-old वेजिटेबल वेंडर को in an extortion related केस में, जबरन वसूली के संबंध से जुड़े हुए केस में, इन साउथ वेस्ट दिल्ली द्वारका एरिया में, वहाँ पे उनको गिरफ्तार किया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पुलिस ऑन मंडे, तो पुलिस के अनुसार मंडे के दिन एन इंसिडेंट ऑफ फायरिंग वॉज रिपोर्टेड इन द एरिया ऑफ द्वारका नॉर्थ पुलिस स्टेशन ऑन अक्टूबर 23। तो पुलिस के अनुसार मंडे के दिन इंसिडेंट, जो घटना जो है फायरिंग का, फायरिंग करना, गोली मारना, इसके संबंध में जो रिपोर्ट जो है दर्ज किया गया, कहाँ पे? इन द एरिया ऑफ द्वारका में, नॉर्थ पुलिस स्टेशन ऑन अक्टूबर 23 को। वेयर इन, जिसमें, वेयर इन मीन जिसमें, इट वॉज इन्फॉर्म्ड दैट वन वेजिटेबल वेंडर नेमली समरपाल वॉज शूट डेड बाय 2 आर्म्ड असेलेंट्स, ठीक है। तो जिसमें ये इन्फॉर्म्ड किया गया कि जो वन वेजिटेबल वेंडर है, जिसका नाम क्या है? समरपाल, उसको शूट किया गया 2 आर्म्ड असेलेंट्स। असेलेंट्स का मतलब होता है अटैकर, ATTACKER, अटैकर, या फिर कहेंगे मगर, MUGGER, मगर, ठीक है। इनके द्वारा जो आर्म्ड का मतलब हथियार बंद, जिनके पास हथियार होते हैं ना, और असेलेंट्स मीन्स हमलावर। तो हथियारबंद हमलावरों द्वारा समरपाल को गोली मारने के संबंध में जो है मामला जो है दर्ज किया गया। नेक्स्ट इज अ केस वॉज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 103 पुनिशमेंट फॉर मर्डर, ठीक है। तो केस जो है उसको दर्ज किया गया अंडर किसके तहत? किस धारा के तहत? 103 पुनिशमेंट फॉर मर्डर। पुनिशमेंट मतलब सजा, सजा देना, ठीक है, सजा, पुनिश करना, ठीक है। तो मर्डर के लिए पुनिशमेंट देना 103 धारा के तहत, BNS की धारा 103 जो है पुनिशमेंट फॉर मर्डर, इसके तहत जो है मामला दर्ज किया गया। एंड 25 एंड 27 आर्म्स अटैक इन द्वारका नॉर्थ पुलिस स्टेशन, और 25 और 27 आर्म एक्ट है, इसके तहत जो है मामला इसको रजिस्टर किया गया द्वारका नॉर्थ पुलिस स्टेशन में। During investigation, it was found that accused Aman wanted to extort money from the vendors and to maintain his monopoly. The persuaded accused Prashant to shoot vegetable vendor.
तो डूरिंग मीन दौरान, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान इट वॉज फाउंड, यह पाया गया कि जो एक्यूज्ड है, आरोपी जो है अमन है, वांटेड टू एक्सटॉर्ट मनी, एक्सटॉर्ट मीन्स फोर्स करना, फोर्सफुली किसी को प्रेशर डालना, किसी पर ब्लैकमेल करना, ठीक है। तो वो एक्सटॉर्ट करता था मनी को फ्रॉम वेंडर से, ऐंठता था या जबरन से उनसे लेता था, ज़बरदस्ती लेता था वेंडर से, एंड टू मेंटेन, और मेंटेन करना चाहता था, बरकरार रखना चाहता था हिज मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, एकाधिकार बनाए रखने के लिए, उसने एकाधिकार बनाए रखने के लिए ही परसुएड एक्यूज, उसने क्या किया, परसुएड किया मीन्स प्रेरित किया एक्यूज्ड को, आरोपी प्रशांत को, किस लिए, टू शूट करे, कि वह शूट कर दे, गोली मार दे वेजिटेबल वेंडर को, ठीक है। नेक्स्ट, अ सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड दैट विद दी हेल्प ऑफ सीसीटीवी फुटेज, तो सीनियर पुलिस ऑफिसर जो है उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से द पुलिस आइडेंटिफाइड द टू अटैकर्स एज 18 ईयर ओल्ड प्रशांत एंड 19 ईयर ओल्ड अमन सिद्दीकी, ठीक है। तो सीसीटीवी फुटेज की मदद से जो पुलिस ने पहचान की है दो अटैकर्स, हमलावरों की, एक है 18 साल का प्रशांत और 19 वर्षीय अमन सिद्दीकी। फर्स्ट द पुलिस अरेस्टेड प्रशांत विद लोकल इंटेलिजेंस, जो पहले तो पुलिस ने क्या किया, अरेस्ट किया, किसको, प्रशांत को, स्थानीय खुफिया जानकारी के तहत, लोकल मीन्स स्थानीय, ठीक है। एंड द वेपन यूज्ड इन द ऑफेंस हैज़ बीन रिकवर्ड ऑन द एक्यूज्ड इंस्टेंस, और जो वेपन, हथियार जो है यूज़ किया गया था इस ऑफेंस में, ऑफेंस मीन्स अपराध, या फिर इसका बहुत ही अच्छा सिनोनियम है डेलिक्वेंसी, DELINQUENCY, ठीक है, अपराध। जो इस अपराध में हथियार यूज़ किया गया था उसको भी रिकवर्ड किया गया, बरामद किया गया ऑन दी एक्यूज्ड इंस्टेंस, इंस्टेंस मीन्स उदाहरण, एग्जाम्पल, या उसके द्वारा जो एक्यूज्ड है उसने बताया, उसके तहत जो है उसको हथियार को बरामद किया गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस द्वारका अंकित सिंह, जो DCP हैं द्वारका के अंकित सिंह, said co-accused Aman Siddiqui has also been arrested with the help of technical surveillance and information was received during interrogation of accused Prashant। उन्होंने बताया DCP ने कि जो co-accused, जो उसका साथी है जिसने इस ऑफेंस में उसका साथ दिया था, अमन सिद्दीकी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल सर्विलेंस। सर्विलेंस का मतलब होता है निगरानी, इंस्पेक्शन, ठीक है, स्क्रूटिनी, ठीक है। जैसे हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, जैसे कि हमारा कभी ऐसा होता है ना, जो हम सोए होते हैं तो ऐसे लगता है कि फ़ैन जो है गिर जाएगा, चलते चलते हमारे ऊपर गिर जाएगा, ठीक है। तो हम उसके जो स्क्रू जो भी होते हैं पार्ट्स, उसको अच्छे से कसते हैं ताकि वो क्या हो, ढीले ना हो और वो गिर ना जाए। तो हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं या स्क्रूटिनी करते हैं, उसका स्क्रू जो है वो देखते हैं ढीला तो नहीं या फिर टाइट तो नहीं, ठीक है। यानी कि इस तरह से आप जो रिलेट करके याद कर सकते हैं, स्क्रूटिनी, ठीक है। तो टेक्निकल निगरानी जो है उसके तहत उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। एंड इंफॉर्मेशन वॉज रिसीव्ड, और इंफॉर्मेशन जो है रिसीव्ड की गई थी ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन, जो एक्यूज आरोपी है प्रशांत, उसके साथ जो पूछताछ की गई थी उससे जो इन्फॉर्मेशन मिली, और टेक्निकल सर्विलेंस के द्वारा जो दूसरा एक्यूज है, को एक्यूज है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन द पुलिस रिकवर्ड दैट अमन हैड अटेम्प्टेड टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम वेंडर्स टू मेंटेन हिज मोनोपोली। तो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने ये पाया कि जो अमन
हैड अटेम्प्टेड, उसने कोशिश की थी एक्सटोर्ट करने की, मनी ऐंठने की या फिर जबरन मनी छीनने की कोशिश की थी वेंडर से, टू मेंटेन हिज, अपना जो एकाधिकार बनाए रखने के लिए उसने ऐसा किया था, व्हेन यानी कि अपना फोर्स जमाने के लिए, ठीक है। व्हेन समरपाल रिफ्यूज टू कंप्लाई, कंप्लाई का मतलब होता है ओबे करना, ओबे करना या फिर फॉलो करना, बात मानना, उससे रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूज मीन्स मना करना, डिनाई करना, ठीक है। प्रशांत शूट हिम, तो प्रशांत ने उसे शूट कर दिया, द डीसीपी सेड, ऐसा कहा। तो ये था गाइज न्यूज़। आई होप आपको ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, आपने बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड भी सीखे होंगे। तो यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा वर्ड हम सीख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा डिबैकल। डिबैकल क्या है? एक नाउन है जिसका मतलब होता है फेलर, फेलर असफलता, ठीक है, या डाउनफॉल, डाउनफॉल, हम नीचे कब जाते हैं, गिरते हैं तो हम नीचे जाते हैं, तो डाउनफॉल यानी फेलर, ठीक है। या फिर कहेंगे फिएस्को, FIASCO, फिएस्को, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है फिएस्को, पराजय, पराजय, हार, ठीक है। फेलर, डाउनफॉल, फिएस्को, डिबैकल, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेमल। ट्रेमल का जो है एक क्या है, वर्ब है, इसका मतलब होता है रोकना, ठीक है। या फिर फोरस्टॉल, FORESTALL, फोरस्टॉल, या फिर क्लॉग, CLOG, क्लॉग, ठीक है। तो ट्रेमल रोकना या फिर फोरस्टॉल या क्लॉग, ठीक है। नेक्स्ट है स्नफू। स्नफू क्या है? एक नाउन है जिसका मतलब होता है गड़बड़ करना, कहते हैं मैस, काम बिगाड़ देना, गड़बड़ कर देना, ठीक है। कर सकते हो आप, जैसे कि आप ना आपने अभी अभी सफाई की है, लेकिन जो मेनली आपके ब्रदर हैं वो क्या करते हैं, आके इधर उधर सामान रखते हैं, जैसे कि तौलिया बेड पे रख देते हैं, कपड़े वगैरह इधर उधर रख देते हैं, ठीक है। तो वो जो रूम जो आपने साफ़ किया था, उसे सजाया था, उसको क्या कर देते हैं, वो मैस कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं, ठीक है, गंदा कर देते हैं, ठीक है। स्नफू, मैस, या फिर कहेंगे चॉस, CHAOS, चॉस, या फिर कहेंगे बंगल, BUNGLE, बंगल, ठीक है। तो जब वो बंगल कर देते हैं, काम को बिगाड़ देते हैं, तो हमारा उनसे क्या हो जाता है, दंगल हो जाता है, ठीक है। तो स्नफू, मेस, चॉस और बंगल, ठीक है, BUNGLE। नेक्स्ट है चुक अ वॉबली, चुक अ वॉबली, इसका मतलब होता है टू एक्ट इन एन इमोशनल वे, इमोशनल वे से एक्ट करना, इमोशनल वे से एक्ट करना, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली हरकतें करना, ठीक है। चक अ वॉबली, ठीक है। नेक्स्ट है पुटल अलॉन, पुटल अलॉन। पुटल अलॉन का मतलब होता है ट्रैवल इन अ लेजरली वे, ट्रैवल इन अ LEISUREL, लेजरली वे, मतलब बहुत ही सुस्ती से इधर उधर घूमना, ट्रैवल करना, ठीक है, लेजरली वे से। जैसे होते हैं ना जिनके पास कोई काम नहीं होता है तो वो इधर उधर भटकते हैं, तो पुटल अलॉन, ठीक है। तो रिवीजन कर लेते हैं, डिबैकल, फेलर, डाउनफॉल, फिएस्को, ठीक है, पराजय, डिबैकल, ठीक है। ट्रेमल, ट्रेमल रोकना, फोरस्टॉल या क्लोग, स्नफू, मेस, चॉस और बंगल, ठीक है। चक अ वॉबली, इमोशनल वे से एक्ट करना, एक्ट इन एन इमोशनल वे। पुटल अलॉन मीन्स ट्रैवल इन अ लेजरली वे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइज, और आपके लिए होमवर्क है। तो ये कुछ वर्ड हैं जिसके जवाब जो है आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। पेनशॉन्ट हमने पेन से किया था, ठीक है। रेलिश, कॉम्प्लेसेंट, जहाँ हमें कोई भी कंप्लेन ना करनी हो, ठीक है, कंप्लेसेंट। रेंडिशन, ठीक है, रेंडिशन,
जो हम मेनली करते हैं, और इसीलिए जो ये वीडियो भी है ये रेंडिशन की गई है, ठीक है। आपको शायद इसका मतलब पता चल गया होगा। रेंडिशन हमारा अपार्थिड वर्ड जो है, इसका भी आपने, इन सभी का मीनिंग जो है आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे क्या होगा, आपके पिछले वर्ड की रिवीजन होती रहेगी और आप न्यू वर्ड सीखते रहेंगे। इससे मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आज ही आपको ये वर्ड याद हो जाएंगे। आई नो आपको ये वर्ड एक दिन में नहीं याद होंगे, किसी को भी नहीं हो सकते, लेकिन इससे आपको ये हो जाएगा कि हाँ ये वर्ड मैंने देखा है। एक बार आपकी नज़रों से गुजरेगा, दूसरी बार गुजरेगा, तीसरी बार तो आपको वो याद हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, अगर हम उसे करते जाएंगे तो वो ईजी बन जाता है हमारे लिए, ठीक है गाइस। तो मुश्किल किया कीजिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपको एक बार में ही आ जाए, धीरे धीरे आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।